વિપુલ સર ડિમાન્ડ હા રેકોર્ડિંગ સ્ટાર્ટ કરી દીધી છે. ओके ओके सर विपुल सर some members are बोलो। asking for English also. सर इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत होगा मेरे को, मेरा थोड़ा पुअर इंग्लिश है। मैं हिंदी में पूरी कोशिश करता हूँ साहब, और जहाँ जरूर लगेगा आप मेरे को पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका इंग्लिश पता होगा तो बता दूंगा, ग्रुप से कोई भी बता देगा आपको। सबको रिकॉर्डिंग को ऑप्शन मिल रहा है क्या? मुझे मेरे एंड पे मिला है, बट स्टिल आई वांट के एक दो जन और कर ले तो बेटर है। नहीं परमिशन नहीं है मनीष भाई मेरे पास में। I don't think other than admin others would be able to start the recording. या मनीष भाई यहाँ रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिखा रहा है कि आप रिकॉर्ड कर रहे हो। हाँ मैं कर रहा हूँ, हाँ मैं कर रहा हूँ। नोटिफिकेशन तो आया था कि रिकॉर्डिंग Maybe only admin can record the things. अच्छा ठीक है। मैं तो मेरे एंड पे तो किसी का इनविटेशन पेंडिंग नहीं दिखा रहा है सब। नहीं मनीष भाई आपकी ओर से host can permit for recording to any desktop. ऑप्शन आ रहा है अभी भी काफी लोग एक्सेप्ट द लॉगिन लिख रहे हैं ग्रुप में। देखिए तो आपके I have requested for recording, but host need to permit. विपुल सर। हाँ जी। कभी कभी रिकॉर्डिंग निकल जाता है तो उस टाइम पे आप थोड़ा होल्ड कीजिए, मनीष भाई फिर से कंटिन्यू करेंगे शायद रिकॉर्डिंग करने का। ओके ठीक है। अभी वेटिंग रूम में तो कोई नहीं है, सबको एक्सेस मिल गया है ऐसा मुझे मैसेज आ रहा है। हाँ। लास्ट जो मैंने अभी 2 जनों को एक्सेस दिया था, एक राधा एंड देयर वाज वन मोर पर्सन निखिल करके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसके बाद अभी मुझे और कोई वेटिंग रूम में नहीं दिख रहा है। વિપુલ સર ડીએમ સર ને જરાક ફોન કરીને પૂછો तो ક્યારે લોગિન કરે છે। ही इज स्टिल એની જરૂર પડશે મને એમ છે કદાચ। अच्छा पूछ ही लो एक सेकंड। એમનો ફોન બિઝી આવે છે। मनीष जी कमलेश जी मैसेज कर रहे हैं, उनको वेटिंग रूम में खड़े होंगे शायद। आप देखिए तो। नहीं मेरे पास तो एक भी पेंडिंग में नहीं दिखा रहा है सब। 35 जन ऑलरेडी दिखा रहे लॉगिन। वो पुराने इस पे तो नहीं जा रहे हैं लोग ज्वाइन करने। शायद हो सकता है। को मैं लिखता हूँ प्लीज ज्वाइन जूम मीटिंग। कमलेश जी राजेंद्र जी को एक्सेस दे दिया है, सो दे विल बी ज्वाइनिंग। हाँ हो गए। और कौन है? Admins in DM's Universe group can pin the message। वो Zoom मीटिंग वाला जो है वो मैसेज पिन कर दो। कौन सा मैसेज पिन करना है? ये Zoom मीटिंग ज्वाइन करना है, वो मैसेज पिन कर देंगे तो गूगल वाली ज्वाइन नहीं करेंगे। मींस अदरवाइज they will be confused कि which link to join। व्हाट्सएप पे तो पिन नहीं कर सकते, तो मैं फिर से एक बार डाल देता हूँ।
ऑलमोस्ट 10:10 होने को आए हैं। क्या आपने शुरू कर सकते हैं अभी? ऑलमोस्ट अभी किसी का रिक्वेस्ट भी पेंडिंग नहीं दिख रहा है। नहीं, सारे जन आ हाँ गए हैं। अभी 38 जन है टोटल। हाँ, वो लेट हो रहे हैं तो कुछ निकल भी जा रहे हैं वापस। हाँ वही है, स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो मतलब फिर क्या होगा कि लेट होंगे ना, तो मे हाँ बी। हाँ रेशियो चार्ट प्रेजेंटेशन 28 अगस्त 2021 का अपना आज का प्रेजेंटेशन है। डीएम यूनिवर्स और मेंटर ग्रुप के लिए है। मैं विपुल दामानी आपके सामने कुछ मेरा जो भगवान ने मेरे को नॉलेज दिया हुआ है वो आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रहा हूँ साहब। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर हो तो अपने प्रेजेंटेशन के बाद उसका भी सेशन रखेंगे। ठीक है साहब, तो अपने शुरू करते हैं। ये बैंक निफ्टी वर्सेस निफ्टी है, जो काफी पोजीशन निफ्टी और बैंक निफ्टी किसमें से लॉन्ग अपने को बनाना है या शॉर्ट बनाना है, तो कौन सा अपने को ज्यादा फायदेमंद रहेगा वो यहाँ से अपने को समझ में आता है थोड़ा बहुत। तो ये अपने देखे तो हाँ जी, तो अपने देखे तो ये जो लास्ट स्विंग पड़ा है ये वाला, उसका 50% रिट्रेस होके वापस बैंक निफ्टी ने डाउनवर्ड जर्नी शुरू किया। तो अगर अपने को लॉन्ग करना है तो निफ्टी में लॉन्ग करना चाहिए, अगर शॉर्ट करना है तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट करना है। अर्पित और अंकित को म्यूट कर दीजिए ना मनीष भाई। हेलो, Yeah, Vipul sir, we can start again. ओके। ये बैंक निफ्टी वर्सेस निफ्टी का रेशियो चार्ट है। अपने को बैंक निफ्टी लॉन्ग करना है या निफ्टी लॉन्ग करना है, अगर या शॉर्ट करना है तो बैंक निफ्टी शॉर्ट करना है या निफ्टी शॉर्ट करना है, उसका पिक्चर यहाँ से अपने को थोड़ा क्लियर मिल जाता है। अपने देखे तो ये जो एक स्विंग में मूव हुआ, उसका 50% रिट्रेसमेंट के आसपास में बैंक निफ्टी ने वापस अपना रिवर्सल शुरू कर दिया। तो अपने ये देख रहे हैं कि ट्रेंड लाइन भी वहां पे बन रहा है, 50% रिट्रेसमेंट भी है। तो यहाँ अगर अपने को लॉन्ग करना है तो अपने निफ्टी को लॉन्ग करेंगे और शॉर्ट करना है तो बैंक निफ्टी को शॉर्ट करेंगे। तो रेशियो चार्ट में फिबो भी काम करता है, ट्रेंड लाइन भी काम करता है। इसको आप नॉर्मल चार्ट के हिसाब से ही देखिए। साइड के फिगर्स नंबर्स जो आते हैं ये वाले, उसको देखना छोड़ दीजिए। आप देखिए, एक अक्टूबर 2020 से खींचा हुआ ट्रेंड लाइन है, उसको तोड़ लिया, उसको वापस एक बार टेस्ट करके बैंक निफ्टी वापस नीचे जाने लगा। तो हम लोगों ने देखा कि निफ्टी में करीबन 800,000 पॉइंट का अपने को मिल चुका है, जबकि बैंक निफ्टी कहीं नहीं गया है।
अच्छा विपुल जी, ये कैसे हम कैलकुलेट, रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा? बैंक निफ्टी का प्राइस डिवाइडेड बाय निफ्टी का प्राइस? यस, सिंपल। ओके ओके जो भी दो आप करना चाहते हो, 1 डिवाइड बाई दूसरा कर लो तो आपको रेशियो मिल जाएगा। ओके और ऑलमोस्ट सारे चार्टिंग सॉफ्टवेयर में अभी ये अवेलेबल हो चुका है। ओके। विपुल जी, एक क्वेश्चन है। आप निफ्टी लॉन्ग करना बोल रहे हैं और बैंक हाँ। निफ्टी शॉर्ट, तो फर्स्ट चार्ट अगर आप हाँ, ये चार्ट में आप बोलेंगे तो निफ्टी का लॉन्ग हम कैसे डिसाइड करेंगे? देखो, आपका बायस लॉन्ग साइड का है, आप बायस हो, आपको मार्केट में तेजी लग रही है, तो आप बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी में लॉन्ग करोगे। और आपका बायस नेगेटिव है तो आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट करोगे, निफ्टी को लॉन्ग नहीं करोगे। विपुल सर, क्या बायस अगर पॉजिटिव है तो निफ्टी को लॉन्ग करना और बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है, वो कौन सी कंडीशन में? मतलब रेशियो चार्ट कुछ पोजीशन पे रहेगा, उस पे अपन डिसाइड करेंगे हम लोग कि निफ्टी लॉन्ग करना है, बैंक निफ्टी शॉर्ट करना है? हाँ, देखिए, ये 50% के आसपास से ये रिवर्स हो रहा है। ये अपना टॉप पकड़ते हैं, ये बॉटम पकड़ते हैं, तो उसके 50% के आसपास से ये रिवर्स हो रहा है। ओके। अगर मैं बायस पॉजिटिव हूँ, लॉन्ग साइड का मेरा है, तो मैं बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाऊंगा। ओके, थैंक यू, समझ में। तो अभी ये चार्ट से हमें क्या पता चलता है कि वो अभी और नीचे जाएगा तो बैंक निफ्टी विल, मतलब बैंक निफ्टी और अंडर परफॉर्म करेगा, ऊपर नहीं जाएगा, और निफ्टी ऊपर जाएगा, ऐसा ये चार्ट में का जो लास्ट पोजीशन है उससे ये पता कर सकते हैं? हाँ, वो भी मैं आता हूँ आगे। ओके ओके। अगर इसी चार्ट को मैं दूसरे एंगल से देखूं कि भाई मैं फिबो एक्सटेंशन यूज करता हूँ, यहां से ये टॉप और ये वाला मैंने लिया, 3 पॉइंट का फिबोनाची एक्सटेंशन मैं यूज करता हूं, तो उसका 61% के आसपास में ये रिवर्सल साइन का दिखा रहा है। तो यहाँ पे अपने ऑन स्क्रीन देख के ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई अभी बैंक निफ्टी में थोड़ा अपने को अपसाइड मूव मिल सकता है, तो निफ्टी को ना लेके अपने छोटे स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी में एंट्री बना सकते हैं। ओके। ये बजाज ऑटो वर्सेस निफ्टी है। तो एक ये वाला मूव आया, उसका 61% के आसपास में इसने डबल टॉप जैसा लोअर टॉप बना के रिवर्स हो रहा था। तो ये वाला पॉइंट अगर ब्रेक हो जाता है तो बाजार चाहे ऊपर भी जा रहा हो तो बजाज ऑटो में आपका प्राइस ऊपर जाने का गुंजाइश बहुत कम है। तो मुझे अगर बजाज ऑटो लेना है तो मैं उसको अवॉइड करूंगा बाय करना, मैं कोई और सेक्टर और स्टॉक्स कोई ढूंढ लूंगा। आप यहां पर देखो तो ये एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर रहा है यहां पर। तो अगर मुझे कुछ शॉर्ट करना है बाजार में तो मैं बजाज ऑटो को शॉर्ट करना पसंद करूंगा। इस तरह से इसका अपने स्टॉक्स का और निफ्टी का डायरेक्शन किस हिसाब से सेम डायरेक्शन या कंट्रोवर्सी डायरेक्शन है, वो अपने को यहां से पता चलता है कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, मेरे को कुछ बाई करना है, तो मैं बजाज ऑटो तो एटलीस्ट बाई नहीं करूंगा। सर ये चार्ट बनाते कैसे हैं, एक बार बताएंगे शुरुआत से? बजाज ऑटो डिवाइड बाय निफ्टी करके आप एक्सेल में भी रोज का क्लोज लिख सकते हो दोनों। विपुल सर, हाँ जी, मेरे पास ट्रेडिंग का एक छोटा स्क्रिप्ट है, मैं वो शेयर करूंगा ग्रुप में, तो सभी लोग उसको ऐड कर सकते हैं। मे बी एंड ऑफ द सेशन में एक बार दिखा दूंगा कैसे उसको ऐड करना है, तो क्लैरिटी हो जाएगा। विपुल सर, हाँ, ये सारे टाइम फ्रेम में काम करता है, इवन सारे टाइम इंट्राडे? फ्रेम में काम करता है। ओके। विपुल सर, आपने अभी कौन सा टाइम फ्रेम पे प्लॉट किया था बैंक निफ्टी का, आवरली या डेली? डेली था।
मेरा जनरली मार्केट में क्लाइंटल बेस ज्यादा है, तो मैं चालू मार्केट में उतना एनालिसिस नहीं कर पाता हूँ। तो मैं एंड ऑफ डे 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जैसा मार्केट का बिहेवियर, जैसे चार्ट का प्रेजेंटेशन मेरे सामने होता है, मैं उस हिसाब से उतने डिटेल में चार्ट स्टडी करता हूँ एंड ऑफ डे में। आप लोगों ने ग्रुप में देखा होगा, मेरा ऑलमोस्ट शाम को टाइम के ही मेरा चार्ट का मैं पोस्ट डालता हूँ। ठीक है, अपने आगे बढ़े। सर ये मैं सबसे ट्रेडिंग व्यू में बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझसे बन नहीं रहा है, कैसे होगा ये? सिर्फ बजाज ऑटो डिवाइडेड बाय निफ्टी लिखना है? हाँ, सिंपल। मैडम बजाज ऑटो डिवाइडेड बाय निफ्टी और एंटर। मेरा ब्लैंक आ रहा है। मैडम अपने आपका पर्सनली मैं आपको टीम व्यूअर या किसी मेरा स्क्रीनशॉट वगैरह आपको बना के भेज दूंगा, आपका मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। विपुल सर, ये अभी 0.22 पे है, लोएस्ट पॉइंट पे है, तो टर्न मारेगा तो बजाज विल गिव मैक्सिमम बेनिफिट निफ्टी के कंपैरिजन में, ऐसा भी कह सकते हैं? नहीं, 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 आप ब्रॉडर चार्ट देखो तो आपको पता चलेगा कि इसका क्या रेशियो है। ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट ले लो और यहां से इसका रेशियो भी आप निकाल सकते हो, जैसे मैं इस चार्ट में दिखा रहा हूं। ये 61% से भी ज्यादा गिर चुका है, ये 1 to 3 का, और 1.1 ये वहां पर यहां पर आता है और भी नीचे में आता है। ये लाइन चार्ट है और ये कैंडलस्टिक चार्ट है। आप जैसे बनाना चाहो वैसे बना सकते हो। ये इन्फी वर्सेस टीसीएस है। ये करीबन जनवरी फरवरी के आसपास का टाइम था, इसमें नीचे डेट्स वगैरह नहीं आई है। हाँ, जून के आसपास का टाइम था जब आईटी सेक्टर टर्न अपवर्ड मूवमेंट में आ रहा था। तो मुझे टीसीएस लेना है या इन्फोसिस लेना है, कौन सा ज्यादा बढ़ने वाला है, ये अगर मुझे जानना है तो ये यहां से पता चलता है रेशियो चार्ट से कि इन्फोसिस टीसीएस को बीट करके ज्यादा चलने वाला है। यहाँ पे आप देखो तो 3-4 टॉप बनी थी, वो ब्रेक करके इन्फोसिस निकला था। और सेम चार्ट में टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस देखूं तो यहाँ 3-4 बॉटम तोड़ के टीसीएस नीचे आ रहा था। अगर आपने टीसीएस वर्सेस इन्फोसिस किया है तो भी आपको यहाँ पता चलेगा कि भाई मुझे टीसीएस नहीं लेके इन्फोसिस लेना है, क्योंकि इन्फोसिस की कंपेयर में टीसीएस अंडर परफॉर्म कर रहा है, नीचे जा रहा है। और आपने इन्फोसिस वर्सेस टीसीएस किया तो आपको यहाँ पता चलता है कि इन्फोसिस बढ़ रहा है, टीसीएस कंपेयर में कम बढ़ रहा है। और अभी लेटेस्ट में देखें तो टीसीएस बढ़ना शुरू किया है इन्फोसिस की कंपेयर में। सेम चीज अपने को यहाँ पर भी कंफर्मेशन मिलता है। तो यहाँ पे मैं इन्फोसिस बेच के टीसीएस में अपनी पोजीशन भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये इन्फोसिस वर्सेस निफ्टी आईटी इंडेक्स है। तो यहां पर भी आप देखो जून में इन्फोसिस आउट परफॉर्म कर रहा है, आईटी इंडेक्स को ही आउट परफॉर्म कर रहा है। और ये टीसीएस वर्सेस निफ्टी आईटी इंडेक्स है। तो आप देखो आईटी इंडेक्स की कंपेयर में ये सेम जून मंथ यहां पर भी है और जून मंथ यहां पर भी है। नीचे में आप डेट देख सकते हो। तो यहाँ पे इन्फोसिस भी, टीसीएस भी बढ़ रहा है, इन्फोसिस भी बढ़ रहा है, लेकिन इन्फोसिस आईटी इंडेक्स की कंपेयर में कम बढ़ रहा है। तो आईटी इंडेक्स को बढ़ाने में इन्फोसिस का हाथ ज्यादा है। इन्फोसिस करीबन 35% बढ़ा है, आईटीसी करीबन 18% ही बढ़ा था उस टाइम पे। ये एचडीएफसी वर्सेस निफ्टी है। तो यहां से ये 2 का मैं ट्रेंड लाइन खींचता हूं, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन रिजेक्शन हुआ तो नीचे आया, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन तक ऊपर गया, वहां से वापस नीचे आया।
तो आप देखो तो नवंबर दिसंबर के बाद में एचडीएफसी के चार्ट में कोई मूवमेंट नहीं थे, पूरा स्टॉक साइडवेज पड़ा था और निफ्टी ऊपर ही जा रहा था। तो अपने को समझ में आता है कि अपने को निफ्टी में रैली में पार्टिसिपेट करना है तो अपने को एचडीएफसी बैंक कमा के नहीं देने वाला है। ये एचडीएफसी बैंक का सेम चार्ट है, लेकिन ये लाइन चार्ट बनाया है। तो उसको यहां से यहां देखो तो इज इक्वल टू सी बना के यहाँ पर उसने काफी टाइम पास किया, करीबन 3 महीना उसने लिया, अप्रैल मई और जून के शुरू तक। उसके बाद उसने ये लेवल तोड़ दिया तो ये नीचे 161% तक जाके आया। अभी यहां से इसने टर्न करना शुरू कर दिया है अगस्त में। तो पहली बार उसने प्रीवियस स्विंग को टॉप को क्रॉस किया है। अगर ये वाली क्रॉस वो टॉप करता है तो इसमें कंफर्मेशन आता है कि अभी निफ्टी के कंपेयर में एचडीएफसी बैंक ज्यादा बढ़ेगा। विपुल जी, अगर हम लोग एक ये ऐसा ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ लें और अगर ट्रेंड लाइन क्रॉस होती है तो उसमें बाय बन सकता है, जैसे ऊपर से जैसे। हाँ, ओके, ये देखो उसका लाइन चार्ट मैंने बना दिया, राइट, ठीक है। ये प्रीवियस टॉप को यहाँ पे वो क्रॉस कर रहा है, ऊपर से आती हुई ट्रेंड लाइन को भी वो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। अगर ये यहाँ पे होल्ड कर जाता है ये लेवल, तो पॉसिबल है कि एचडीएफसी बैंक निफ्टी की कंपेयर में ज्यादा बढ़ सकता है। इसी को और एक एंगल से मैं दिखाना चाहता हूं, एचडीएफसी वर्सेस निफ्टी है। ये देखो आप, पूरा डाउनवर्ड चैनल है, यहाँ पे डाउनवर्ड चैनल को उसने ब्रेक करके वापस उसके ऊपर आ गया। एक ये कंफर्मेशन पहला अपने को यहाँ मिलता है, यहाँ पे दूसरा कंफर्मेशन अपने को मिलता है कि भाई अभी एचडीएफसी बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्म की कैपेसिटी में आ चुका है। तो अभी अपने निफ्टी के सामने, निफ्टी में अगर अपने को पार्टिसिपेट लेना है तेजी में, तो अपने एचडीएफसी बैंक में बाय लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। ये एचडीएफसी वर्सेस बैंक निफ्टी है। तो आप देखो अप्रैल में टॉप बना था, वहां से एचडीएफसी बैंक ऊपर जा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में उसका पार्टिसिपेशन कुछ भी नहीं है। मतलब एचडीएफसी बैंक के अलावा कोई और बैंक है जो निफ्टी बैंक को ऊपर ले जा रही है। तो निफ्टी बैंक बढ़ रहा है तो मेरे को एचडीएफसी बैंक में लॉन्ग करना चाहिए, ये जरूरी नहीं होता है। आप देखो अप्रैल से लेके अगस्त तक ये 4 महीने उसने, जुलाई तक 3-4 महीने इसने कोई अपवर्ड मूवमेंट बैंक निफ्टी की कंपेयर में नहीं दिया, बल्कि जब भी बैंक निफ्टी नीचे आया है तो एचडीएफसी बैंक उसके साथ में ज्यादा नीचे आया है। यहाँ पे देखें तो अपना निफ्टी एचडीएफसी वर्सेस बैंक निफ्टी में देखें तो यहाँ एक बार फिर से एक बार पॉजिटिव टर्नओवर मूविंग एवरेज का भी मिल रहा है अपने को। प्रीवियस पूरा ये 3 टॉप का एरिया था और ये बॉटम का एरिया था, सारा वो क्रॉस करके ऊपर आ चुका है। तो अभी बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने में एचडीएफसी बैंक का पार्टिसिपेशन ज्यादा रहेगा। ये हिंडाल्को वर्सेस निफ्टी है। तो यहाँ पे अपने देखे तो दो टॉप क्रॉस किया, मूविंग एवरेज क्रॉस किया उसने। तो यहाँ पे अपने को समझ में आता है कि हिंडाल्को में तेजी है। मेरे को निफ्टी में तेजी करनी है तो मैं हिंडाल्को में तेजी कर सकता हूं। हिंडाल्को वर्सेस टाटा स्टील है, तो मैं हिंडाल्को में तेजी करता हूं तो मैं टाटा स्टील में क्यों तेजी नहीं कर सकता? ये अगर अपने को समझना है तो रेशियो चार्ट ही आपको है जो आपको क्लियर पिक्चर दे सकता है कि अगर मेरे को मेटल में तेजी करनी है तो हिंडाल्को बाय करूं या टाटा स्टील बाय करूं, या मैं जिंदा स्टील बाय करूं या जेएसडब्ल्यू स्टील बाय करूं। इन सबको आप रेशियो में टैली करके देख सकते हो कि कौन सा स्टॉक मेटल में सबसे ज्यादा चल रहा है। तो आप देखो तो टाटा स्टील कंपेयर में हिंडाल्को की कंपेयर में परसेंटेज वाइज कम चला हुआ है। ये टाटा स्टील वर्सेस निफ्टी है। तो अपने देख सकते थे, ये देखो हिंडाल्को ने जनवरी एंड से शुरुआत कर दी थी फरवरी में मूवमेंट देने की, जबकि टाटा स्टील ने मार्च के बाद में जाके अप्रैल में कंफर्मेशन दिया। ये वाला टॉप उसने अप्रैल मई में क्रॉस किया। टाटा स्टील वर्सेस निफ्टी मेटल है। तो आप देखो तो
जनवरी फरवरी मार्च टाटा स्टील मेटल इंडेक्स में भी अंडर परफॉर्म रहा है। उसके टाइम पे आप हिंडाल्को वर्सेस मेटल इंडेक्स करते तो आपको समझ में आता है कि मेटल इंडेक्स को ऊपर ले जाने में हिंडाल्को का पार्टिसिपेशन ज्यादा है। ये एसबीआई कार्ड वर्सेस निफ्टी है, जबकि ये देखो तो एसबीआई कार्ड हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, और यहाँ पे एसबीआई कार्ड का रेशियो चार्ट है वो लोअर टॉप बना के वापस नीचे का मूव शुरू कर रहा है। तो आप देखो यहाँ से करीबन काफी अच्छा एसबीआई कार्ड नीचे आया, जबकि निफ्टी में उतना नीचे का अपने साइडवेज मूवमेंट देखने को मिला था। आप देखो एसबीआई कार्ड ने यहाँ डबल बॉटम बना के वापस ऊपर निकला है। अगर ये ट्रेंड लाइन क्रॉस कर जाता है, यहाँ पे उसने ट्रेंड लाइन क्रॉस किया प्राइस चार्ट में, रेशियो चार्ट में वो कंपेयर में नहीं कर पा रहा है। रेशियो चार्ट में अगर वो क्रॉस करता है तो निफ्टी को ऊपर ले जाने में एसबीआई कार्ड का काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिल सकता है अपने को। अगर ये स्टॉक्स का अपना निफ्टी के यहाँ पर अपना ये मेरा प्रेजेंटेशन स्टॉक्स वर्सेस निफ्टी का और स्टॉक्स वर्सेस इंडेक्स सेक्टर का खत्म होता है। अगर यहाँ पे किसी को कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो अपने यहाँ पे इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। विपुल जी, आप हम जो कंपेयर कर रहे हैं that is हाँ जी। stock versus the index, but there are some stock in various sector, they are not very much weightage in the nifty, so in that case how to compare that thing? हाँ, तो आप NSE 500 का इंडेक्स के साथ में उनको कंपेयर कर लीजिए। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। विपुल सर, और कोई? हाँ जी। आप ये बता सकते हो ये रेशियो चार्ट कहाँ से मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू में? मैंने फाइंड किया पर मिल नहीं रहा है। शायद आदित्य जी आपको एक स्क्रीनशॉट डाल देंगे। आदित्य भाई, तुम एक स्क्रीनशॉट मूकी दे सोने। आदित्य दीक्षित जी यूज करते हैं ट्रेडिंग व्यू में, तो मैं उनसे बात करके करवा दूंगा। मैं बात करूँ। ठीक है सर, मैं बात कर लूंगा उनसे। ये से ज़ूम होके इसका है वांदो नहीं। आई विल डू इट। ओके, थैंक यू। या विपुल जी, और एक क्वेश्चन है। आपने बोलिए। जो रेशियो चार्ट पे मूविंग एवरेज लगाया है वो 20 और 50 है। हाँ, वो ब्लू 21 कलर और 34 भी है। या तो ये दो मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज है ना? हाँ, आपको Yes, sir. अपने हिसाब से जो सेट होता है वो कोई भी दो मूविंग एवरेज का आप लगा सकते हो सर। यस सर, थैंक यू। अच्छा, 1 मिनट में हमारी ये मीटिंग एंड होगी, हाँ, क्योंकि इसका 40 मिनट्स का लिमिट है। नहीं, 40 मिनट्स का जूम मीटिंग का लिमिट है, तो फिर से हमको नया मीटिंग लिंक भेजना होगा 1 मिनट के अंदर। अच्छा, ओके ओके। उसका शायद एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसा कुछ ऑप्शन आता है आई थिंक। वो शायद फर्स्ट टाइम ही आता है, पर अभी नहीं देगा, तो ये 1 मिनट के अंदर एंड कर देगा, तो हम फिर से नया लिंक भेजेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा विपुल जी, इसके अंदर सिर्फ मैं दो ही चीजों को कंपेयर कर सकता हूँ, या लेट्स से मुझे टीसीएस, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा, इन तीनों के कंपैरिजन करना है सिर्फ, तो वो पॉसिबल है? नहीं है। ओके। तो सर उसको अगर आपने 3 चार्ट्स कंपेयर करने हैं तो आप तीनों का बेस से